हर इदारे को इब्तिदा में मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है। नई नस्ल चूँकि बुलंद वाला इमारतों को देखती है और भी जो सहूलियात मिलती है अब इदारे को तरक्की करने के बाद, एक नाम हो जाने के बाद, तो वो समझते हैं कि माशाअल्लाह इनके यहाँ खूब सहूलतें हैं, आसानियाँ हैं। लेकिन इदारा इब्तिदाई मराहिल में बहुत सख्त मुश्किल हालात से गुज़रता है और उसके जो बानियान होते हैं, मुतल्लिक़ीन मुंतसिबीन होते हैं, उन्होंने भी बड़ी क़ुरबानी दी होती है। तो इस तरह का कोई वाक़या हो? मौलाना आपने बहुत ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब देना बोलना भी मुश्किल हो रहा है। जो हालात इदारे के शुरू करने पर, इदारे पर जो हालात आए हैं, तो क्या है, लोग बड़ों के बचपन को नहीं देखते हैं, बचपन को देखते हैं। बचपन में गाड़ियाँ हाजिर हैं, सहूलतें हाजिर हैं, उसको देखते हैं तो समझते हैं बड़े मज़े कर रहे हैं। लेकिन जो बचपन जिन भट्टियों से तब के वो निकले हैं, कुंदन बने हैं, वो उनके सामने नहीं होता है और न इदारों के मुताल्लिक़ उनको पता होता है। जी, इस इदारे के बानियान के साथ करीब करीब वो यहाँ के लोगों ने मुखालत की वजह से वो हालात उनके साथ पेश किए, उनके साथ वारदात की कि जो हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत करते हुए गर्दन के अंदर चादर को फंदा फंसाया गया, ओझ डाली गई, पुश्त पे बैठा गया, ये सारा हालात यहाँ के बानियान के साथ यहाँ के लोगों ने वही मामला किया। एक मरतबा का वाक़या है कि मौलाना मोहम्मद आलिम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बानी थे, इसी पोखरण की जामा मस्जिद के अंदर उस वक्त भी ये बरेली का और ये झगड़ा चल रहा था। तो ये हमारे 4-5 साथी थे, बाकी पूरी कौम पूरी बिरादरी मुखालिफ थी, मौलाना की मुखालिफ थी, इस मदरसे की मुखालिफ थी। और इतनी मुखालफत के तालिब इल्म को अपने बर्तन को हाथ लगाने का भी उनको गवारा नहीं था। अगर कोई तालिब इल्म बर्तन को हाथ लगा तो बर्तन को तोड़ना या किसी फ़कीर मोहताज को दे देना, लेकिन घर के अंदर रखना वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इतना या तशद्दुद था उनका। और पानी के लिए जो बच्चे आते थे वहाँ से अपनी मटकियाँ लेकर के, जो बर्तन ले करके, तो यहाँ एक कुआँ था जहाँ से पूरा गांव पानी पीता था। बच्चे जब आते थे तो जब तक के गांव का एक फ़र्द भी उस कुएं पर होता था तो बच्चे कुआं के पास नहीं आ सकते, बहुत दूर अपने बर्तन लिए बैठे रहते थे, इंतज़ार करते रहते। जब वो सारे फारिग हो जाते तब वो बच्चे आते थे और पानी भर के जाते थे। इतना बड़ा सख्त माहौल था। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मस्जिद के अंदर असर के वक्त में मौलाना मोहम्मद आलिम साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो दुश्मन ने देख लिया कि मौलवी साहब अंदर गए हैं, तो ये अंदर गए और अंदर का गेट बंद कर कुंडी लगा करके मौलाना वहाँ सजदे के अंदर थे, ये ऊपर जा कर के बैठ गए और फंदा लगा लिया। एक मौलाना के हम ख्याल का कोई साथी था, उसने उसको मस्जिद के अंदर जाते हुए देख लिया। तो उसने देखा कि मौलाना भी मस्जिद के अंदर गए, ये भी गया, कभी ऐसा ना हो कोई नुकसान पहुंचा दे। तो ये भाग करके दीवार के ऊपर से, क्योंकि कुंडी तो बंद कर रखी, दीवार के ऊपर से फांद के गए और जा करके देखा तो वो उसको मौलाना के ऊपर बैठा हुआ, उसके ऊपर फंदा लगा रखा है। तो उन्हें धक्का लगा कर मौलाना को छुड़ाया और उसको निकाला। फिर वहाँ से किसी भी मस्जिद के अंदर तलबा को, मौलाना को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। अपनी नमाज जुमा जो होता था वो भी, यहाँ एक तालाब है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बबूल का दरख्त था, उसके नीचे जाकर 4-5 साथी जो होते थे पढ़ते थे। और जब उनको पहले जब मस्जिद पर वो पढ़ते थे बच्चे, तो वहाँ से गांव वालों से निकाल दिया उनको। तो फिर वहाँ उनके कोई रहने का कोई सवाल नहीं था, साधन नहीं था, कहाँ रहे। तो ये अलहाज मिट्ठू खां साहब जो मौलाना दोस्त साहब वालिद साहब थे, इनको पता लगा तो इन्होंने फिर वो मस्जिद, छोटी सी मस्जिद बनाई, वही गवर्नमेंट में भी मौजूद है, वो अब खोल के से बड़ी बनाई। बस उसी मस्जिद के अंदर तलबा और मौलाना, वही उनकी दरसगाह, वही उनकी इबादतगाह, वही उनकी रिहाइशगाह। मौलाना मेहराब के अंदर अपना बिस्तर डाले पड़े रहते थे और बच्चे मस्जिद में पड़े रहते थे। इस तरह से अपना गुजर बसर करते थे। इतना बड़ा, ये तो मामूली मैंने बताया, पर तफसील इसकी बहुत लंबा वाक़या है कि इसका, लेकिन इन हालात से इस इदारे को गुजरना पड़ा।